अच्छा, सो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि किस तरह से हर शीट को सेलेक्ट करेंगे, जिस शीट को सेलेक्ट करके हम लोग जो है वो कोड रन करेंगे, वो कोड उसी शीट पर परफॉर्म हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस वी हैव मेंशन्ड इन आवर कोड दैट वी दिस इंस्ट्रक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड इन अ पर्टिकुलर शीट। सही है, यानी कि अभी ये देखें, अगर हम लोगों ने इस कोड में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ कि ये जो इंस्ट्रक्शन जो हम लोगों ने काम किया है कि रेंज C5 में जाकर 28 लिख दो, ये हम लोगों ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ कि ये काम जो है वो किस पर्टिकुलर शीट पे करो या किस पर्टिकुलर वर्कबुक में करो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कहीं पर भी इंडिकेट नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस शीट को भी सिलेक्ट करके हम इसको रन करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन जो है वो उस शीट पे रन हो जाएगी, उस शीट पे ये काम जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन वी हैव अनदर वे टू डू दिस इज दैट वी कैन ऑल्सो रेफर, वी कैन मेंशन द शीट कि ये काम जो है वो इसी शीट के ऊपर करो। ठीक है, अभी जो है वो हम लोगों ने अब तक मेंशन नहीं किया कि ये काम इस एक पर्टिकुलर शीट के ऊपर करना है नहीं करना। बट व्हाट इफ वी मेंशन द पर्टिकुलर शीट नेम दैट दिस टास्क शुड बी परफॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर शीट। तो उसके लिए क्या तरीका है करने का? उसके लिए तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग जो है वो यहाँ पर लिखते हैं शीट। अब ये हर शीट का एक नाम होता है, हमारे पास शीट 1, शीट 2, शीट 3 के नाम से। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से शीट 1 डॉट। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इसको डेस्टिनेशन किस तरह से बताइए, डेस्टिनेशन बताया जैसे घर का एड्रेस ही बताते कि पहले दिस थिंग, मतलब हाउस नंबर दिस, फिर हम लोग लेन बताते हैं, स्ट्रीट कौन पर हाउस नंबर, फिर स्ट्रीट नंबर, फिर मतलब लाइन बाय लाइन हम लोग जो है वो एड्रेस तक पहुंचते हैं, फिर एरिया, फिर शहर, फिर कंट्री। इस तरह से हम लोग एड्रेस बताते हैं ना, तो हमें डेस्टिनेशन इसकी भी ऐसी बतानी है कि पहले हम लोगों ने बताया कि अगर हमें पर्टिकुलर शीट रेफर करनी है, तो हम लोगों ने पहले शीट बताई कि शीट 1, फिर शीट 1 की रेंज में कौन सा सेल है, C5, उसके उस सेल में क्या करो, 28 लिख दो। ठीक है, तो ये हमें लाइन से बताना पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, शीट 1, यानी कि शीट 1 में इस सेल में, इस शीट 1 के इस सेल में 28 लिख दो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा कोड को चेंज करूँ कि ये ऑलरेडी लिखा हुआ था शीट 1 में, ऑलरेडी C5 में 28 लिखा हुआ, तो हम लोगों ने C5 की जगह में जो है वो D5 कर रही हूँ। ठीक है, अभी क्या हो गया, अब देखिए फॉर एग्जांपल अब मैंने सेलेक्ट किया हुआ है शीट 3 को। ठीक है, शीट 3 को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं जो हूँ इसको, इस कोड को रन करती हूँ। ठीक है, शीट पहले क्या करी थी, जिस शीट पे मुझे कोड रन करना होता था उस शीट को सेलेक्ट करती थी और कोड रन कर देती थी। क्यों? और वो उसी शीट पे परफॉर्म हो जाता था। क्यों इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो गई? क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया कि पर्टिकुलरली किस शीट पे ये काम करना है। तो जो भी शीट सेलेक्ट होकर रन करूंगी तो वो वाली शीट पे वो काम हो जाएगा। But if I have mentioned particularly that this thing should be performed in this particular sheet, then whatever selected sheet will be, the task will be performed in the mentioned sheet. और ये मैंने मेंशन क्या की हुई, शीट 1 सेलेक्ट मेंशन की हुई है और मैंने सेलेक्ट क्या की हुई है, शीट 3 सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि क्या होता है। मैं इसको यहाँ पर रखकर जो है वो रन कर रही हूँ। अब मैं दोबारा, अब ये रन हो गया है। ठीक है, कोई एरर वगैरह नहीं है, इसका मतलब सही से एग्जीक्यूट इसने काम कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आई, ये शीट 3 मैंने देखा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि मैंने कोड रन कर दिया है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्यों नहीं हुआ? क्या करूँ, जो ये इसका मतलब है कि ये वाला जो काम किया वो नहीं हुआ? somebody प्लीज आंसर। मैम कोई की प्रेस करनी होगी। नहीं, रन तो कर दिया मैंने। यहाँ तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, D5 में तो कुछ भी, जहाँ पर D5 में मैं 28 एक्सपेक्ट कर रही थी, यहाँ तो नहीं आ रहा, क्या करूँ? हाँ, सोचे, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये जो काम करना है, 28 असाइन करना है D5 को, ये शीट 1 में करना सर। ये मैंने मेंशन कर दिया है कि शीट 1 में ये काम करना सर। ठीक है,
उसके लिए क्या, अब ये शीट पर 3 पे हूँ, 3 पे उसने कोई काम नहीं किया, शीट 1 पे जाऊँगी तो यस शीट 1 पे देखें D5 में, ये D5 है, यहाँ पर देखिए 28 इसने लिखा हुआ है। समझ में आई? यस मैम। ठीक है। तो अगर मेंशन, अगर तो दो तरीके हैं, एक तो अगर मैंने मेंशन जब नहीं किया था यहाँ पर शीट 1 और सिंपली इंस्ट्रक्शन रन की थी, तो उसने क्या किया, जिस शीट को सेलेक्ट करके मैंने वीबीए कोड रन किया था, उसने उसी शीट पर वो वाला टास्क जो था वो परफॉर्म कर दिया था। ठीक है। सेकेंड टाइम मैंने क्या किया कि पर्टिकुलर शीट नंबर रेफर, शीट नेम रेफर कर दिया, बता दिया कि इसी शीट पे ये वाला काम करना। तो शीट के नाम क्या है, शीट 1 और वहाँ पर मैंने ये वाला काम कर दो तो ये शीट 1 डॉट रेंज, यानी कि पहले शीट 1 में जाएगा, फिर उसकी रेंज में जाएगा, रेंज क्या कौन सी थी D5, और फिर वहाँ पर जो है वो 28 लिख देगा। तो दिस वॉज टास्क नंबर 1 जो हम लोगों ने किया, कि हम लोगों ने एक सिंपल एक सेल को एक वैल्यू जो थी वो असाइन कर दी। सही है। दूसरा टास्क देखते हैं, दूसरा टास्क क्या है। अच्छा, ओके। तो दूसरा टास्क करने से पहले हम लोग चलो दूसरा टास्क पहले कर लेते हैं, बाद में दूसरा काम करेंगे। ओके, अब हम दूसरा टास्क जो है वो करते हैं। दूसरा टास्क करने के लिए हमें क्या करना होगा, दूसरा टास्क करने के लिए हमें क्या करेंगे, दोबारा से क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, क्या लिखूँ प्लीज़ कोई बताए। इमाद आप Yes, बताओ। sub exercise 2. यस गुड। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी सब, कोई भी नाम दे सकती हूँ, एक्सरसाइज 2 देना चाहे एक्सरसाइज 2 दे दे, कोई और नाम रैंडमली कोई भी नाम देना चाहे, इट्स योर चॉइस, इट्स योर स्पेस, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, वट एवर यू गिव द नेम यू कैन गिव। जैसे हमारे घर पे कोई पर्टिकुलर चीज़ आ जाए, उसको हम अपनी मर्जी से नाम देना चाहें, ओके दिस बिलोंग टू मी, तो हम कहते हैं कि अच्छा हम लोग फॉर एग्जाम्पल रूम है, हर रूम का एक अलग एक नाम दे देते हैं कि ओके दिस इज़ ड्राइंग रूम, दिस इज़ ब्लू रूम, दिस इज़ ग्रीन रूम, दिस इज़ दिस रूम। हम डिफरेंट डिफरेंट जो है वो नाम देते हैं अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी नाम जो है वो दे सकते हैं। तो वो टास्क लेट से फॉर डिफरेंट, ताकि सब लोग कंफ्यूज ना हो कि सिर्फ एक्सरसाइज के नाम से हम नाम दे सकते हैं, नो वी कैन हैव एनी नेम। तो टास्क 2 के नाम से मैं नाम देती हूँ, ताकि जो है वो डिफरेंट हो जाए थोड़ा सा। ठीक है। सो टास्क 2 जब हमने किया, तो ये देखें अब ये हो गया सही। अब हम एक्सरसाइज 2 पे जाएंगे, यानी कि टास्क 2 पे जाएंगे। ओके, नाउ दे आर सेइंग दैट मैनुअली ऐड 20 to C1 and um, 80 to C2। सही है। अब किसी भी शीट में हम लोग जो है वो फॉर एग्जांपल शीट 3 में ये काम कर रही हूँ मैं, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। C1 में उन्होंने कहा है 20 ऐड करें, और C2 में उन्होंने कहा है 80 ऐड करें। ठीक है। देन व्हाट आर दे सेइंग इज दैट क्रिएट अ न्यू सब, एक और सब बनाए Act 4 के नाम से। ठीक है। किसी भी नाम से हम लोगों ने बना दिया, हम लोगों ने जो है वो टास्क अभी हम लोग जो सब जो है वो टास्क 2 के नाम से बना दिए। तो हम इसको जो है वो रिमूव कर देते हैं, create a new sub and then write a code to place value C1 in cell A1, यानी कि जो भी वैल्यू C1 के अंदर है वो वैल्यू A1 के अंदर आ जाए। ठीक है। यानी कि जो वैल्यू C1 के अंदर है वो A1 के अंदर आ जाए। ओके, अब ये आप लोग मुझे कोई लिखवाए, कैसे लिखवाए इसको। कोई तो लिखवा दे। अच्छा मैं रैंडमली सेलेक्ट करती हूँ। हामिद, आप लिखवाओ। हामिद, आर यू लिस्निंग? ओके, ये हसान राही, शीट 2 रेंज, शीट सॉरी 2 रेंज करके,
शीट 2 ठीक है, शीट 2 आगे। रेंज सेलेक्ट कर ले, D6 सेलेक्ट कर ले। रेंज क्या सिलेक्ट कर लूँ? D6 अब देखें, एक सेकेंड, कहा क्या है? हमें कहा ये है कि कोड लिखना है जो वैल्यू फ्रॉम C1 टू C1 की जो वैल्यू हो वो A1 में स्टोर करवाए। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था? 28 वैल्यू को हम लोगों ने C5 में स्टोर करवाया था। ये देखें, ये D5 C5 हो गया। यानी कि 28 को हम लोगों ने C5 में स्टोर करवाया, तो इसको इस तरह से लिखा था। सही है, हम लोग रैंडमली D1 या D3 नहीं किया था, हमें जो कहा गया था हम लोगों ने वो किया था। अब बताएं यहाँ क्या लिखूं? Miss A1. गुड, वेरी गुड, A1। अब आगे, आगे क्या लिखूं? इक्वल्स टू इक्वल्स टू, वेरी गुड, आगे। 20. ओके, मैं बताती हूँ मैंने करना क्या है, दोबारा से बता देते हैं। हमें जो भी वैल्यू C1 में है उसको A1 में स्टोर करवानी है। पहले हमें तो C1 28 को, क्या है? अब हमें C1 को रेफर करना है। C1 कैसे रेफर करें? वेरी गुड, रेंज डॉट, सॉरी, रेंज कॉमा C1, डन। सही है। अब क्या होगा? ये सोर्स है, सही है, ये सोर्स क्या है? C1। तो C1 में जो भी चीज़ हो वो कहाँ चली जाए? शीट 2 की, शीट 2 के सेल A1 में। और हम लोगों ने जो काम किया था वो कहाँ किया था, किस शीट पे परफॉर्म किया था? शीट 3 पे काम किया था। शीट 2 में C1 में क्या है? कुछ भी नहीं है, खाली है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा, जिन्होंने बताया था उन्होंने आई थिंक सिर्फ शीट 1 को शीट 2 कर दिया था। नो, सो वी आर गोइंग टू डू दिस इन शीट 3, क्योंकि हम लोगों ने ये काम से शीट 3 पे करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर शीट 3 लिखेंगे, क्योंकि हमने जो मैनुअली जो डाटा परफॉर्म किया था वो, ये देखें, शीट 3 में लिखा हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो भी C1 में है वो कहाँ स्टोर हो जाए? A1 में। कहाँ पर? किसकी? शीट 3 में, जा शीट 3 में। सही है। सो अब रन करेंगे। सही है। अब ये देखें, अब हम इसको रन करते हैं। कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही है। हम देखते हैं कि हमारा बाकी काम किया है इसने, नहीं किया। ये देखें, जो भी यहाँ पर था वो यहाँ पर इसने स्टोर करवा दिया। सही है, सेव करवा दिया। समझ में आया? यस मैम। Yes, Miss. ओके, ग्रेट। Then what is next? They are saying is that write the code to place the result of C2 plus 50 in cell A2. दोबारा से देख लें। You want to do this? यहाँ पर आए, कमेंट में लिख देते हैं कि हमें करना क्या है। हमें ये करना है। सही है। कमेंट मतलब ये जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो काम नहीं होगा परफॉर्म, यानी कि वो सिर्फ हमारी आसानी के लिए। तो हमें कोड ऐसा लिखना है कि जो कि क्या करे, C2 plus 50 को स्टोर करवा दे कहाँ पर? A2 में। तो इसके लिए मुझे लिखवाएं, क्या लिखूं? क्या लिखूं? शीट 3 ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं शीट 3 रेफर करूं, क्योंकि मैंने शीट 3 पे ही सारा काम कर रही हूँ। तो इट्स नॉट नेसेसरी टू मेंशन इट अगेन एंड अगेन, इट विल बी हेक्टिक दोबारा से बार बार रेंज लिखना। रेंज, रेंज वेरी गुड, रेंज। उसके बाद यहाँ क्या लिखूं? A2 A2, वेरी गुड। अब क्या लिखूं? इक्वल्स टू इक्वल्स टू, टू वेरी गुड, रेंज रेंज। C2 plus 50 तो ये एड्रेस लिख दूंगी C2
plus C2 plus 50. सही है? yes ma'am. ओके, गुड हसन, वेरी गुड। ओके, सो अभी हमने क्या किया कि ये करना क्या था, C2 प्लस 50 को हमें A2 में सेव करवाना था। तो डेस्टिनेशन हमें यहाँ लिखनी है, रेंज A2 इज इक्वल टू सोर्स क्या है, C2 प्लस 50। तो C2 प्लस 50, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, ये देखें अभी जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। ये देखें अब रन हुआ है। तो अब ये देखें, मैंने सिंपली रन किया इसको, कोड को, तो क्या हुआ कि अच्छा हाँ, ओके, सो बेसिकली पहले मैंने देखा था कि आपने देखा होगा पहले रन नहीं हुआ था, अब रन हो गया था। हालांकि पहले मैंने रन का बटन दबाया था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि मैंने जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है वो ये लिखी, सिंपल इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, और इसमें किसी शीट को मेंशन नहीं किया हुआ। किसी शीट को मेंशन नहीं किया हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले इसको रन करने से पहले शीट को सेलेक्ट करना ज़रूरी था। ठीक है, तो उसके मैंने पहले जो शीट को सेलेक्ट नहीं किया हुआ था और सिंपली रन कर दिया था, तो उसने क्या किया था, सिंपल वो रन ही नहीं किया था इसने। ये वाली इंस्ट्रक्शन कर दी थी, ये वाली क्योंकि मैंने मेंशन किया हुआ था, लेकिन ये वाला काम नहीं किया था। फिर मैंने इस शीट को सिलेक्ट करके, यहाँ पर इस शीट को सिलेक्ट करके फिर जब रन किया था तो इसने ये काम कर दिया था। ठीक है, तो ये काम क्या था, A2 में C2 प्लस 50 डाल दो। C2 प्लस 50 क्या है, C2 क्या है, 80, 80 प्लस 50 विल बिकम 130। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है, नेक्स्ट हमें कहा गया राइट ए कोड टू मल्टीप्लाई वैल्यूज इन सेल C1 एंड C2 एंड प्लेस द रिजल्ट इन A3। यानी कि हमें क्या करना है, ये काम करना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम कमेंट में लिख देते हैं, हमें ये वाला काम करना है। इसके लिए क्या 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 कोड लिखेंगे? Ma'am sheet 3 वर्ड, फिर 3 dot डॉट range A3 रेंज, वेरी गुड, A3 equals to A3 इक्वल्स टू range इक्वल टू रेंज, आगे C1 multiplied by C2 C1 मल्टीप्लाइड multiplication बाय, C2 ऐसे ही इसको लिखेंगे। ठीक है, रेंज, range C2 फिर क्या करना है हमें, बस यही काम करना है। ओके, सिंस यू हैव डन, देन आई विल जस्ट सिंपली करेंगे रन दिस। रन करूँगी तब देखते हैं क्या हुआ है। ये देखें, C3 में क्या हो गया, 16 है यहाँ पर। C1 प्लस C1 मल्टीप्लाई बाय C2, 20 इंटू 2 8 16 होता है, तो 0 0 2 8 16 0 0, तो रिजल्ट जो है वो यहाँ पर सेव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं yes हमें क्या बोला है। सेल्स शुड हैव A1 20, A2 130 एंड A3 1600, ऐसा ही है, 20 130 1600, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम लोगों ने ये काम जो है वो कंप्लीट कर लिया। नाउ आर यू गेटिंग व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली? समझ में आ रही है सारी चीज़ें? yes ma'am. ओके, ग्रेट। सो अब हमें क्या करना है, हम टास्क जो है वो दूसरा टास्क करेंगे, टास्क 3 करते हैं। ओके, टास्क 3 जो है वो, अच्छा, टास्क 3 जो भी करवाएगा उसको जो है वो ओके, टास्क 3 जो भी करवाएगा
उसको बोनस मार्क्स मिलेंगे इन देयर लैब मैनुअल्स। सो हुएवर वॉलंटियर टू डू द टास्क 3, उसको जो है वो मैं बोनस मार्क्स दूंगी इन योर लैब असेसमेंट्स। सो हु इज कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प मी आउट? कोशिश कर सकते हैं मैम। हसन आप आ रहे हैं वॉलंटियरली, कोई और आना चाह रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम भी आप ही थे। याहिया आप आना चाह रहे हैं? कर पाए यस तो मैम। आप मार्क्स कम कर दें। सॉरी, नहीं मार्क कम नहीं करूंगी, मार्क्स कम नहीं करूंगी। सही है। सो whoever is want to volunteer other than Hassan Alam, then please raise your hand or please unmute your mic and then uh, speak. याहिया आप आना चाह रहे हैं तो अपने माइक अनम्यूट कर लें और जो है वो साथ साथ करवाते जाए, मतलब चलें ठीक है। ओके, सबसे पहले टास्क 3 करना है। क्या करूँ सबसे पहले मैं? मैम ये प्रोसेस के साथ नई शीट ऐड करूँगी। सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। शीट बनाएंगे पहले क्या बनाएंगे? शीट नए टास्क शीट? के लिए। शीट बनाएंगे? ज़रा ज़ोर से बोलें, सही से। या प्लीज आंसर, कहाँ गए? ओके, याहिया के अलावा कोई और है वॉलंटियर हु वांट्स बोनस मार्क्स इन योर लैब्स? कोई भी नहीं है? याहिया, आर यू देयर? वो इंटरनेट अनस्टेबल हो गया। फिर छोड़ दें आप। कोई और आना चाह रहे हैं? मिस क्या करना है? सिंपली मुझे हेल्प करनी है कि जो भी टास्क 3 करने में हेल्प करनी है मुझे। आप मुझे बताते जाएंगे, मैं लिखती जाऊंगी। जैसे टास्क 2 करने में हसन ने हेल्प की है ना, आप टास्क 3 करने में मेरी हेल्प कर दें, कोई भी। मैम लैब नंबर ये मैं अभी नहीं बता रही, बताऊंगी। अभी दिखाया नहीं मैंने भी कौन सा काम करने में हेल्प करनी है। आपको जो अगर समझ में आया वो तो बताओ। ठीक है, आप लोग सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हसन आप दोबारा आ जाओ, आप हेल्प कर दें। और अभी अब टास्क 4 में हेल्प कीजिएगा आप लोग, कोई और हसन के अलावा। अभी देख लें क्या करता होता क्या है, ठीक है? ओके, हसन सबसे पहले मैं क्या टास्क करूँ? टास्क तो दिखाएं। हम्म, टास्क दिखाएं, टास्क वर्ड वाला। टास्क टास्क अभी वर्ड नहीं दिखा रही। सबसे पहले लिखने के लिए करना क्या होता है, पहले ये बताएं मुझे। में सब गुड, सब लिखूंगी। और एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 लिख देते हैं। एक्सरसाइज वैसे 2। सब टास्क 3 नहीं होगा? कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से उन्होंने नाम दे दिया है, कोई मसला नहीं है, कोई भी नाम दे दें। इट्स आवर चॉइस। अब क्या करूँ? ओके। उसके बाद शीट शीट लिखूँ? शीट 4 न्यू शीट लेनी थी ना हमें। शीट 4 लेना है? शीट 4 ऐसे लिखूँ? नहीं मैम, नहीं मैम, फिर मैम नीचे। वैसे एक्सरसाइज 2 के बाद लाइन चेंज ब्रैकेट्स करके। डालना, ब्रैकेट्स डाल के एंटर प्रेस करके लाइन चेंज करेंगे। देन वी हैव दिस सब। ठीक है, ब्रैकेट्स डालना मत भूलिएगा। अब बताएं क्या? अब मैं टास्क दिखा रही हूँ आपको, देखते जाएं। ओके, ये टास्क 3 है। सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है कि आप जो है वो 2 शीट्स लें। यू शुड नाउ हैव 2 वर्कशीट्स, शीट 1 एंड शीट 2। सही है, हम जो है वो शीट 1 में देखते हैं और शीट 2 में। शीट 1 में ऑलरेडी कुछ ना कुछ हुआ है तो हम इसको जो है वो रिमूव कर देते हैं।
सही है। और शीट 2 में क्या हुआ है, ताकि हमारे पास एम्प्टी शीट्स आ जाएं। ठीक है, ये शीट 1 हो गई और ये शीट 2 हो गई हमारे पास। सही है। नेक्स्ट इन्होंने Yes, क्या ma'am. बोला हुआ है कि एक और नया मॉड्यूल बनाना है। हम लोगों ने एक्ट 5 के नाम से नहीं, हम लोगों ने सिंपली सब बना लिया। एक्सरसाइज 2 के नाम से हम लोगों ने बना लिया। ओके, नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि बताते हैं क्या कहना है, हमें करना क्या है। एड अ कोड टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम C1। हमें करना क्या है, C1 फ्रॉम शीट 1 टू इस रेंज हमारी C1 होगी, फर्स्ट रेंज हमारी C1 होगी और उसको कॉपी करना है ऑन शीट 2 अच्छा, C1 के में A1 पहले पे। से हम लोग कोई ना शीट 1 की C1 में हम लोग कुछ ना कुछ लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग लेट से 20 लिख देते हैं। अच्छा, अब बताएं। वैसे तो C1 में लिखना है ना, अपने A1 में लिख दिया, C1 से कॉपी करके A1 में जाएगा। ओ यस, यू आर राइट। ठीक है, यस। ओके। टास्क हमारा क्या है मैं बता देती हूँ। शीट 1 के C1 को कॉपी करना है शीट 2 के A1 में। एक सेकेंड, ओके। टास्क है, टास्क क्या है, कॉपी द वैल्यू फ्रॉम C1 शीट 1 के से कॉपी करना है शीट 2 के A1 में। लिखवाए कोई कोड मुझे। हसन आप लिखवा रहे थे या कोई भी लिखवा दे। शीट 1 रेंज, दोबारा से देख लें, ये देखें, फ्रॉम C1 शीट 1 से A1 शीट 2 कॉपी करना है। सही लिखवा रहे हैं आप मुझे? मैम शीट 2 पहले आएगा। शीट 2 पहले आएगा, डेस्टिनेशन पहले आती है, सोर्स बाद में आती है। ठीक है, अब क्या लिखूं? range रेंज डॉट रेंज A1 A1। अब इक्वल्स टू इक्वल्स टू रेंज शीट 1, रेंज शीट 1 नहीं शीट 1 रेंज डॉट रेंज रेंज C1 C1। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, ये शीट 1 थी, शीट 1 के C1 में 20 लिखा हुआ है, शीट 2 के A1 में 20 लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कोड के जरिए हम लोगों ने क्या किया था कि शीट 1 के C1 में जो भी स्टोर है उसको स्टोर कर दो कहाँ पर, असाइन कर दो कहाँ पर, शीट 2 के रेंज A1 में। A1। ठीक है, समझ में आई? यस मैम। ओके, नेक्स्ट टास्क हमारा Yes, क्या ma'am. है, एड कोड टू प्लेस द रिजल्ट फ्रॉम। अच्छा, अब ये वाला काम करना है। सही है, अब क्या करना है, प्लेस द रिजल्ट फ्रॉम C1 प्लस C2 ऑन शीट 1 टू सेल A2 ऑन शीट 2, यानी कि शीट बस 1 पहले में। C2 में एक वैल्यू डालेंगे हम। हाँ, C2 वैल्यू पहले डाल देते हैं। वेरी गुड उसामा, यहाँ पर ऑलरेडी नेक्स्ट है। ठीक है, नाउ ओके, व्हाट वी हैव टू डू इज, बताएं क्या करना होगा। वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, कहते हैं रेंज A2, वो शीट 2 रेंज A2
शीट 2 वेरी गुड डॉट रेंज रेंज A2 रेंज A2 A2 वेरी गुड आगे इज इक्वल्स टू रेंज C1 प्लस रेंज C2। डायरेक्ट रेंज आएगा यस नहीं मैम शीट आएगा पहले पहले शीट आएगा शीट कौन सी वन शीट शीट 2 वन शीट 2 या शीट 1 में C1 C2 की वैल्यू शीट 2 में है ना? शीट 1 में जानी है नहीं शीट 1 में सही शीट 1 आएगा शीट शीट 1 आएगा। पे कॉपी करना है ना यस मिस शीट 1 रेंज C1 प्लस रेंज dot C2। very good so sheet C1 plus C2 रेंज C2 रेंज C2 रन करके देखते हैं ओके सब दिन देखते हैं शीट 1 खोली शीट 1 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ शीट 2 ओपन करते हैं शीट 2 में यस पहले 20 और फिर C2 में क्या है A2 में क्या सेव हुआ है 20 प्लस 50 70 70 जो है वो स्टोर हो गया है ठीक है शीट 1 में क्या था 20 और 50 ठीक है यहाँ पर और शीट 2 में क्या सेव हो गया 20 और 70 70 क्यों क्योंकि 20 प्लस 70 हम लोगों ने किया था वेरी गुड नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा place the result from this मिस मैं लिखवाता हूँ लिखवाएं कौन है नाम बताएं अपने सामा ये सामा लिखवाएं मैं शीट 2 पहले लिखेंगे शीट 2 ओके गुड शीट 2 अच्छा अब रेंज हमें उसमें मल्टीप्लाई करनी है तो जो जहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है वो आएगी A2 की A2 की आएगी A3 की सॉरी A3 की A3 में आएगी प्लेस करनी है वैल्यू हाँ वेरी गुड A3 अब आगे इज इक्वल्स टू रेंज इज इक्वल्स टू डायरेक्ट रेंज आ जाएगा नहीं शीट 2 रेंज C1 मल्टीप्लाई बाय रेंज C2 दोबारा से देखें ऊपर लिखा हुआ है यस मिस दोबारा शीट 2 देखें शीट 2 आएगा शीट 1 शीट 1 आएगा ना मैम अच्छा शीट Sheet 1 one हाँ आएगा। मिस शीट 2 और शीट 1 का बड़ा कंफ्यूजन है सॉरी यही तो आपको देखना इंपॉर्टेंट है ये चीज शीट 1 डॉट रेंज C1 मल्टीप्लाई बाय रेंज C2 मैं डायरेक्ट यहीं से लिख देती हूँ ओके ताकि बार बार ना लिखना पड़े सही है जी मिस ये स्टार हो गया सही है ये कहाँ चला जाएगा A3 में यस जीरो क्या है जीरो क्यों गया है देखते हैं क्या मसला है कोड में कुछ गलत लिखा है C1 मल्टीप्लाइड बाय C2 शीट 1 के C1 और C2 में क्या है मिस ये आप सेल बड़ा करके देखेंगे 1000 वैल्यू है तो क्या पता वो छोटी आ रही हो नहीं हम लोगों ने C1 और C2 को मल्टीप्लाई किया फ्रॉम शीट 1 दिस शुड बी 1000 let's see why it is happening कोड में कुछ मसला है शीट 2 रेंज A3 में लिखो ठीक है एंड देन शीट 1 रेंज C1 ओके यहाँ पर नहीं everything is same oh yes now अब ये देखें हुआ क्या था हुआ ये था कि मैंने शीट ये देखें
ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रा देखें इसको कि एरर को समझना, क्योंकि एरर आना इज़ अ नॉट अ गुड थिंग ऑल्दो, बट जब हम लर्निंग फेज में, तो जब एरर आ रहा हो तो हम लोग उससे कुछ सीख रहे होते हैं। ठीक है, अब ये देखें हम लोगों ने क्या किया हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पर इस रेंज को बताते हुए हम लोगों ने शीट मेंशन नहीं की थी कि किस शीट की ये रेंज है। सही है, तो अब जब हम लोगों ने मेंशन नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, किस शीट की रेंज को लेगा, सेलेक्ट करेगा? जो खाली होगी ऑब्वियसली नहीं 0 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। नहीं, जो सिलेक्टेड, जो जिस शीट के ऊपर मैंने अपने कर्सर को रख के रन किया होगा ना, उसी शीट की रेंज को ले लेगा। ठीक है, अगर जैसे शुरू में हम लोगों ने देखा था यहाँ पर हम लोग मेंशन नहीं कर रहे होते थे कि किस शीट की रेंज को लेना है, तो क्या करता था, जिस शीट पर हम लोग रख कर रन करते थे प्रोग्राम, ये उसी शीट की रेंज को ले लेता था। ठीक है, यानी कि एक्टिव शीट देखता था कि एक्टिव शीट कौन सी है। एक्टिव शीट मीन सेलेक्टेड सेलेक्टेड शीट जो भी होती थी वहां पर ये अपना कोड जो है वो रन कर देता था। अब ये देखें, बाकी हर कमांड के ऊपर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, रेंज जो है वो बताई हुई है कि जी ये वाला काम जो है वो इस शीट पे करो, ये वाला काम C1 वाला काम जो है वो शीट 1 पे करो, लेकिन तो इस C2, वाली रेंज से पहले शीट 1 लिखना पड़ेगा। हाँ, अब क्योंकि अब या तो हम शीट 1 को सिलेक्ट करके ये रन करेंगे तो सही चल जाएगा, जैसे ऊपर वाला चल गया था, ये वाला चल गया था सही से। ठीक है, यस मैम। अब हम लोगों ने यहाँ पर स्टेप पे क्या किया था, शीट 2 को सिलेक्ट करके हम लोगों ने ये रन किया था, जैसे दिखाती हूँ। शीट 2 को सिलेक्ट किया हुआ मैंने, अब मैं इसको रन करती हूँ तो नथिंग इज हैपनिंग। ये देखिए 0 दिखा रहा है क्योंकि शीट 2 के सी में कुछ भी नहीं है, शीट 2 के C2 में कुछ भी नहीं है, खाली है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज गिविंग 0 आंसर। सही है, अब अगर मैं शीट 1 को रखकर अगर मैं इसको रन करूंगी तो अब ये आंसर देना चाहिए इसको। ये देखें आंसर दे रहा है। सही है, तो इसको हम देखने सही। के लिए क्या करेंगे, हम जैसे हमें लोग वहाँ पे शीट मेंशन करना जरूरी है या हम अपनी शीट के ऊपर कर्सर रखें बस? शीट कुछ भी कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं, मर्जी है। सही है, बस आप सही। मेंशन करना चाहे मेंशन कर दें, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अगर मेंशन करना चाहे मेंशन कर दें, अगर आप जो है वो उसके ऊपर कर्सर रख के काम करना चाहे उसके ऊपर कर्सर रख के काम कर दें। तो क्योंकि मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ ताकि मुझे बार बार कर्सर रखने की टेंशन ना हो कि मुझे यहीं पर कर्सर रख के काम करना है। सही है, ये काम कर लिया, अब नेक्स्ट कौन करवाएगा? शीट 1 लिखेंगे ना ऊपर। हाँ, लिख दिया है मैंने, ये देखें शीट, ओ यस, शीट 1। सही है, उसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या है, रन करना है कोड को और फिर हमारे पास अपीयर होने चाहिए, हमारे पास काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास आउटपुट जो है वो आ गया है। पहले जो है वो C1 C2 मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, प्लस होकर आ रहा है, फिर C1 C2 मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। ठीक है, अब तक समझ में आया सबको? यस मिस। ओके ग्रेट, जो लोग आंसर कर रहे हैं उनको तो आ गया होगा, लेकिन जो लोग आंसर नहीं कर रहे उनको आ रहा है समझ में? इमाद मैं थोड़ा मेहताब, लेट आया था सॉरी, मैं थोड़ा लेट आया था इसलिए थोड़ा अच्छा यही तो मसला, आप लोग लेट क्यों आते हैं फिर? मैम 3 बजे थोड़ा मसला होता है। आप लोग के मसले सॉल्व नहीं होते। हमजा समझ में आ रहा है?